हरिशिवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर भिलवाड़ा में चल रहे धार्मिक अनुष्ठानों के अंतर्गत श्री पुरुषोत्तम महात्म्य कथा के नवम दिवस पर शनिवार को श्री कृष्ण पांडव संवाद का वर्णन करते हुए व्यासपीठ से कथा प्रवक्ता स्वामी योगेश्वरानंद महाराज ने कहा कि ये कथा जीव के क्रमिक उत्थान का रहस्य प्रकट करती है। कोई भी मनुष्य मलमास की तरह पतित होने पर भी सत्संगति से श्रेष्ठ महापुरुषों के सानिध्य से पुरुषोत्तम बन सकता है। अत्यंत पतित हुआ मलमास श्री कृष्ण की संगति से भगवान पुरुषोत्तम की प्राप्ति करके उनका नाम और स्वरूप पाया तथा उन्हीं की भांति महिमावान बना। प्रासंगिक वक्तव्य प्रकाशित करते हुए कथा वक्ता ने बताया कि पांचों पांडवों ने पुरुषोत्तम मास में भगवत आराधना करके खोया हुआ राज पुनः प्राप्त किया। पांचों पांडव धार्मिक होते हुए भी 12 वर्षों तक वनों में भटकते रहे। इस कथन से यह सिद्ध होता है कि धर्मात्माओं को भी अपने पूर्व के किए हुए अपराधों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। अतः पुरुषोत्तम मास आदि पावन पर्वों के आगमन पर सत्कर्म अनुष्ठान पूर्वक अपने पापों का प्रायश्चित अवश्य कर लेना चाहिए, ताकि पांडवों की भांति हमें कष्टों के दिन देखने ना पड़े। संत मायाराम ने बताया कि प्रतिदिन सुबह शाम ब्राह्मण मंडली के द्वारा विधि विधान पूर्वक प्रतिदिन मंडल पूजा, अभिषेक, हवन यज्ञ, विभिन्न स्त्रोतों के पाठ, भागवत मूल पाठ, पारायण एवं भगवान के विभिन्न स्वरूपों के दर्शन हो रहे हैं। इस अवसर पर सहकार भारती के अध्यक्ष चितरमल लड्डा, कोषाध्यक्ष कृष्ण गोपाल बाहेती, महामंत्री गोपाल लाल सोमानी और सदस्य लाड देवी सोमानी आरती में सम्मिलित हुए। सायंकालीन सत्र में चल रही मासिक श्रीमद् भागवत कथा के नवम दिवस पर कपिल देव हूति संवाद के द्वारा सत्संगति की महिमा, ज्ञान भक्ति वैराग्य की महिमा, जीव की गति, परमात्मा का ध्यान और प्रकृति पुरुष विवेक आदि शास्त्रीय विषयों पर प्रकाश डाला गया। माता देवहूति को भगवान कपिल ने बताया कि पुनः पुनः जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए भगवत भक्ति आवश्यक है। इस भक्ति की प्राप्ति संतों की संगति से होती है। संतों की पहचान बताते हुए भगवान कपिल ने कहा कि जो सहनशील होते हैं, जीवों पर करुणा करने वाले हैं, समस्त प्राणियों के निष्कारण हैं, प्रेमी होते हैं, जिनके कोई शत्रु नहीं होते हैं, जो अपने सारे कर्म, सगे संबंधी आदि को भगवान को अर्पित करते हुए निरंतर भगवत भक्ति में लगे रहते हैं, वे ही सच्चे भक्त हैं। आरती पश्चात पूज्य झूलेलाल मंडल नवयुवक सेवा संस्थान शाम की सब्जी मंडी के प्रतिनिधि हेमंतदास भोजवानी, हरीश सारथी, रमेश पमनानी, पुरुषोत्तम ख्यानी, कमल हेमनानी, अमित खत्री, गोपाल चारू, आयुष नानकानी ने व्यासपीठ का पूजन अर्चन माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त किया और हमसे वरदान मांगने की इच्छा व्यक्त की और हम आंखों में आंसू भराए। आंसू इतने टपके कि उन बूंदों से ये कुंड बन गया, यहाँ पानी इकट्ठे हो गया। भगवान की आंखों से निकले हुए यह आंसू अत्यंत पवित्र है देवी और सारी सिद्धियों को देने में समर्थ। इस कुंड में स्नान करो और तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। जब इस प्रकार से कर्दम ऋषि ने कहा तो उसी समय देवहूति अपने पतिदेव की आज्ञा मान करके और उस कुंड के पास में जैसे गई, कुंड में प्रवेश की, तब देखती हैं कि वो अलग ही लोक में आ चुकी हैं। जहां कर्दम ऋषि के आश्रम में थी वो भूल गई और उस जगह पर पहुंची हुई अपने को देखने लग गई जहां पर 1000 विद्याधरियां अलग अलग सेवा की सामग्री लेकर के उपस्थित थी। लोग बनारसी साड़ियों की प्रशंसा करते हैं और यहाँ जयपुर की साड़ियों की भी प्रसिद्धि है कई जगह की, लेकिन जो साड़ी उन विद्याधरियों के हाथ में थी वो